आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूं और आज का हमारा ये वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज का प्रैक्टिस ट्यूटोरियल 6 होगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो अगर मैं आज के इस प्रैक्टिस ट्यूटोरियल क्लास के क्वेश्चन की बात करूं तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से लिया गया है। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। मतलब कि सर यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा। वो कंसेप्ट क्या है कि आज के बाद अगर आपको कभी भी दिया हो जेड पे पावर एन, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो सबसे पहले आप क्या करना, इस जेड को यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, उसका होल पावर एन कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ पे अगर मैं इस गिवन एक्सप्रेशन को इससे कंपेयर करूं तो यहाँ पे हमें जो जेड का वैल्यू आएगा, जेड इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस आयोटा होगा और एन का जो वैल्यू होगा वो 100 के बराबर आएगा। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा क्या होगा कि सर इस जेड को हमें क्या करना है, यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। और हम लोगों ने अच्छी तरह से सीखा है कि सर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो जेड हो सकता है, ये जो जेड है ना, ये यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बट ये जेड फॉर्म में भी हो सकता है, ये जेड पोलर फॉर्म में भी हो सकता है, ये जेड फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो सकता है। बट यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में है, ये जो जेड है ये क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। और रेक्टेंगुलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है वो क्या होता है सर, जेड इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। तो अगर मैं इस गिवन जेड को इससे कंपेयर करूं तो यहाँ पे जो हमारा एक्स होगा वो 1 के बराबर होगा और वाई जो होगा वो -1 के बराबर होगा। और ये जो जेड है ये किसके द्वारा पी पॉइंट, ये मतलब ये जो जेड है ये पी पॉइंट के माध्यम से क्या करेगा, गॉसियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करेगा। और जो पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 1, -1। तो इतना हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब क्या करते हैं, इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, इसको हम सबसे पहले यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि सर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो यूलर फॉर्म होता है वो होता है जेड इज इक्वल टू मॉड जेड इंटू ई पे पावर आयोटा थीटा। तो हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मॉड जेड कैलकुलेट करना पड़ेगा और थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। और हम लोग जानते हैं कि सर मॉड जेड क्या होता है, मॉड जेड क्या होता है, वो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, एक्स जो है वो 1 है और वाई क्या है, -1 है। तो मॉड जेड जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो मॉड जेड जो हो गया वो हो गया अंडर रूट 2 के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम लोगों ने मॉड जेड कैलकुलेट कर लिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि सर हमें थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। और थीटा को कैलकुलेट करने के लिए, थीटा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड। हम लोग जानते हैं थीटा जो है आर्गुमेंट ऑफ जेड और इसको एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। ये जो हमारा थीटा कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस थीटा को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को गॉसियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा जो है एक p पॉइंट के माध्यम से गॉसियन प्लेन में रिप्रेजेंट किया जाएगा और उस p पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा 1, -1 होगा। तो यहाँ पे हम गॉसियन प्लेन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सर गॉसियन प्लेन जो होता है उसका जो वर्टिकल एक्सिस जो होता है वो इमेजिनरी एक्सिस होता है, उसको हम IMZ से डिनोट करते हैं। और जो रियल एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उसको REZ से हम डिनोट करते हैं। और यहाँ पे हमें ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा जो है ये क्या करेगा, p पॉइंट के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इस p पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है 1, -1 है। तो 1, -1 यानी 1 क्या है, रियल पार्ट है और -1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो ये किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा, ये 4th क्वाड्रेंट में यहाँ पे कहीं पे एग्जिस्ट करेगा। ये p पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1, -1 और ये हमारा ओरिजिन है। तो इस ओरिजिन से हम इस p पॉइंट को मैच कराएंगे। तो जो हमारा थीटा यहाँ पे जो आर्गुमेंट हो जाएगा ये आर्गुमेंट हो गया। और हम लोग जानते हैं कि सर जब हमारा थीटा
जो हमारा थीटा है वो अगर क्लॉकवाइज होता है तो जो आर्गुमेंट का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, माइनस थीटा के बराबर होगा। और यहाँ पे जो अगर मैं बात करूँ थीटा जो हमारा है ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, तो यहाँ पे अगर मैं थीटा की बात करूँ तो टेन थीटा जो हो गया वो हो गया 1/1। तो यहाँ से यानी कि थीटा जो हो जाएगा, थीटा हो गया टेन इनवर्स 1 के बराबर, यानी थीटा जो हो गया वो पाई/4 के बराबर होगा। बट ये क्या है सर, क्लॉक वाइज जा रहा है तो थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा यानी कि आर्गुमेंट जो जेड हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड जो हो जाएगा वो माइनस थीटा के बराबर हो गया, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ जेड यहाँ पे हो गया -पाई/4। तो अब तक हम लोगों ने क्या किया कि सर आर्गुमेंट कैलकुलेट कर लिया और थीटा कैलकुलेट कर लिया, यानी कि मॉडुलस कैलकुलेट कर लिया और आर्गुमेंट कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करेंगे, इस z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा को हम क्या करेंगे, यूलर फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे होगा z इज इक्वल टू मॉड z इंटू ई पे पावर आयोटा थीटा, और यहाँ पे हमारा जो z है वो किसके बराबर है, 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू, और मॉड z क्या है, मॉडुलस z है √2 ई पे पावर आयोटा और थीटा के जगह -पाई/4 रख दिए। अब क्या करेंगे, इसके दोनों साइड हम 100 होल पावर 100 लगा देंगे, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है 1 माइनस आयोटा का होल पावर 100। तो यहाँ से जो आया इसके दोनों साइड हम होल पावर 100 लगाएंगे, तो क्या बनेगा, z पे पावर 100 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा के पावर होल पावर 100। तो इस साइड भी होल पावर 100 लगाना पड़ेगा, तो ये √2 इंटू ई पे पावर आयोटा -पाई/4 का होल पावर 100। और सर हम लोग यहाँ पे दो कंसेप्ट सीखेंगे। पहला कंसेप्ट क्या है, पहला कंसेप्ट हम लोग जानते हैं, अगर a इंटू बी पे पावर अगर m है तो इसको हम लिख सकते हैं a पे पावर m इंटू बी पे पावर m। और दूसरा जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या है कि सर अगर a पे पावर m का होल पावर अगर n है तो इसको हम लिख सकते हैं a पे पावर m इंटू n। इन दोनों कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो क्या हो गया कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, यानी 1 माइनस आयोटा का होल पावर 100 को अगर मैं 100 को इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा √2 का होल पावर 100 इंटू ई पे पावर माइनस आयोटा और पाई/4 तो जौ का तो है इंटू 100 हो जाएगा। अब ये 100 जो है ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो वैल्यू है इसके बराबर हो जाएगा √2 का होल पावर 100 इंटू ई पे पावर -25 पाई आयोटा, ये हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि सर ई पे पावर आयोटा थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, इस टर्म को अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो यहाँ पे जो हमारा थीटा का वैल्यू है वो है -25 पाई आ गया। तो यहाँ पे हम थीटा की जगह -25 पाई पुट करेंगे, तो हमारा क्या हो गया, 1 माइनस आयोटा का होल पावर 100 जो हो गया वो किसके बराबर होगा, √2 का होल पावर 100 इंटू कॉस -25 पाई प्लस आयोटा साइन -25 पाई, ये हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि सर कॉस थीटा जो होता है, कॉस माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा के बराबर, और साइन माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा के बराबर। ये हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में सीखा है। अब इसको हम यूज करके यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा √2 का होल पावर 100, और इसके जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस 25 पाई माइनस साइन 25 पाई, ये हो गया। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट, ये किसके बराबर है, ये ओवरऑल किसके बराबर है, ये इज इक्वल टू है 1 माइनस आयोटा के पावर 100, और इसी वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा एंड साइन थीटा के ग्राफ को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमारा जो एक्सप्रेशन है 1 माइनस आयोटा के पावर 100 जो आ गया वो हो गया
रूट 2 के पावर 100 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2 इंटू 100, और ये जो हमारा है cos 25 प्लस 25 पाई, cos 25 पाई माइनस साइन 25 पाई, ये हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो सर हम जानते हैं साइन थीटा का जो ग्राफ होता है, साइन थीटा का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ये कुछ इस तरह से बनेगा। साइन थीटा का जो ग्राफ होगा ये कुछ इस तरह से बनेगा, साइन थीटा के ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ये बनेगा। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये 3 पाई होता है, ये 4 पाई होता है, यानी कि साइन n पाई जो होगा, साइन n पाई जो होगा ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यानी कि साइन 25 पाई जो होगा ये 0 के बराबर हो गया। तो ये जो टर्म है ये तो 0 हो गया, ये इज इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करेंगे, cos थीटा के ग्राफ एक बार बना लेते हैं। तो cos थीटा के ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, cos थीटा के ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, cos थीटा का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2, ये होता है 2 पाई। तो आप लोग देखोगे ये होता है, फिर इसी तरह ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई, और इसी तरह आगे की बात करें तो ये हो जाएगा, ये कहीं पे यहाँ पे 4 पाई हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे गौर से देखोगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सर इवन जो पाई है, इवन के साथ अगर पाई आ रहा है तो उसका वैल्यू 1 हो रहा है, और ऑड के साथ जो पाई आ रहा है उसका वैल्यू -1 आ रहा है। तो 25 क्या है, ऑड है, तो cos 25 पाई का जो वैल्यू हो जाएगा वो -1 के बराबर हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा जो वैल्यू आया 1 माइनस आयोटा का पावर 100 जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ये 2 से यहाँ पे 50 कटेगा, तो यानी कि 2 पे पावर 50, और इसके जगह पे हम क्या करेंगे -1 और ये -0। तो हमारा जो हो गया वैल्यू जो हो गया, इस क्वेश्चन का जो वैल्यू हो गया 1 माइनस आयोटा का जो होल पावर है इसका जो वैल्यू हो जाएगा -2 पे पावर 50। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये जो हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस छोटे से क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा कि सर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा जो जनरल कंसेप्ट जो होता है वो होता है क्या कि सर अगर z पे पावर n कुछ दिया हो तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि इस z को हम यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद उसका होल पावर n करके उसका उस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। तो आज के लिए इतना है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।